अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर अज़हरवी। सऊदीया और ईरान की जो आपस में चपकलिश है, इससे कौन वाकिफ़ नहीं है। लेकिन सऊदीया ने तशय्यो मकतबा फ़िक्र के लिए अभी जिस फराखी का, जिस वसअत का मुज़ाहरा किया है, वो माजी में हमें देखने को नहीं मिलता। एक वक्त था कि जब सऊदीया के जो सरबराह हैं इस वक्त, जिनके पास इस वक्त इख्तियार है, मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि अगर किसी ने सऊदीया पे जंग मुसल्लत करने की कोशिश की या अपने प्रॉक्सीज़ के ज़रिए सऊदीया पे वार किया, तो फिर सऊदीया इसका इंतज़ार नहीं करेगा कि ये जंग हम अपने मुल्क के अंदर लड़ें, बल्कि हम जो मुल्क शरारत करेगा हम वो जंग उस मुल्क के अंदर लड़ेंगे। एक टाइम ये था कि जो मोहम्मद बिन सलमान थे, उनका ये बयान था, उनका ये इंटरव्यू था। और आज एक वक्त ये है कि मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी काबीना के लिए जिस शख्स को वज़ीर सरमायाकारी चुना है, वो उसका ताल्लुक़ भी मकतब तशय्यो से है। और ये कोई मामूली बात नहीं, ये बहुत बड़ी ख़बर है। ईरान और सऊदीया सिर्फ़ आपस में दो मुल्क ही नहीं हैं जो एक दूसरे के हरीफ हैं, उनका नज़रियाती एक दूरी भी है जो 1400 साल के ऊपर ताल्लुक़ रखती है। यानी एक नज़रियाती दूरी भी है ईरान और सऊदीया के बीच। लेकिन अभी जिस शख्स को वज़ीर सरमायाकारी बनाया गया है, उसका नाम है फ़ाद बिन अब्दुल जलील। ये इनका 20 साल का तजर्बा है मालियात के शोबे में। ये सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो फ़ंड था, ये उसके भी सरबराह रहे हैं, और आज इन्होंने इसको वज़ीर सरमायाकारी जो है वो बना दिया है। ये ख़बर देखने वालों के लिए बहुत बड़ी है। हमने देखा है कि माजी में जब इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था, तो उस वक्त भी मोहम्मद बिन सलमान ने एक बयान जारी किया था। उन्होंने कहा था कि जो ईरानी लोग हमारी सरज़मीन पे मौजूद हैं, जो हज कर रहे हैं, वो शाही मेहमान हैं। जब तक ईरान के अंदर अमन नहीं आ जाता, तब तक ये लोग हमारे मुल्क के अंदर ठहरेंगे। ये बहुत बड़ा बयान था। लेकिन अभी हालिया जो इसराइल और ईरान के हवाले से भी बात चली है, तब भी मोहम्मद बिन सलमान का कहना यह था कि ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है, हम ईरान के अंदर अमन चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते। अगर ईरान के अंदर अमन होगा तो मशरक़ वुस्ता में अमन होगा। और ये जो दूरियां हैं, ये कुर्बत में बदल रही हैं। और ये जो फ़ैसला किया गया है फ़ाद बिन अब्दुल जलील का, ये भी कोई मामूली फ़ैसला नहीं है, ये बहुत बड़ा फ़ैसला है अगर आप देखें इसको। यानी इसका मतलब ये है कि सऊदीया अपने रवायती तशख़्ख़ुस से बाहर, रवायती जो उसका तारुफ़ है, उससे बाहर आ रहा है। सऊदीया और ईरान एक दूसरे के करीब हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी ख़बर है। अच्छा, आपने एक चीज़ और भी नोट की होगी कि पाकिस्तान में जब ये इस्लामाबाद में पिछले दिनों जो हमला हुआ तशय्यो मकतबा फ़िक्र के एक इमाम बारगाह पे लोगों पे, तो बहुत से लोग दुनिया से चले गए। तो यहाँ पाकिस्तान में जो तशय्यो मकतबा फ़िक्र की रिवायती हरीफ जो जमात है, जिसने बाकायदा एक महाज़ खड़ा किया तशय्यो मकतबा फ़िक्र के ख़िलाफ़, और इनकी आपस में जंग का सबको मालूम है, किसको पता नहीं है। उनके जो सरबराह हैं मौलाना लुधियानवी और मौलाना फ़ारूकी, मैंने उनका जब ये बयान सुना तो मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा कि इन दोनों लोगों ने एक तो इस हमले की न सिर्फ मजम्मत की है, बल्कि उन्होंने अपने कारकुनों को, मौलाना फ़ारूकी ने तो अपने वर्करों को रोका भी है कि ये जो मौका है, इस मौके पे आपने उनके हवाले से किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी। वो भले जो भी बयान दें, आपने कोई बात नहीं करनी। हाँ, वक्त आएगा तो हम देखेंगे, बयानात भी देंगे, बात भी करेंगे, लेकिन आज वो एक दुख की कैफियत में है, आज वो परेशानी की कैफियत में है। तो दुख की कैफियत में किसी शख्स के ऊपर आवाज़ कसना, किसी शख्स को ताना देना या उसकी दुख के ऊपर खुशी का इजहार करना, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है, फ़ारूकी साहब ने कहा। और मौलाना लुधियानवी ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए ये कहा कि हम इस हमले से न सिर्फ लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं, बल्कि मजम्मत भी करते हैं। और लाताल्लुकी के हवाले से उन्होंने एक जो जुमला कहा वो बड़े मज़े का। उन्होंने कहा कि लाताल्लुकी वहाँ की जाती है जहाँ कोई ताल्लुक़ हो। अगर हमारा इस हमले के हवाले से ताल्लुक़ साबित किया जाए तो मुझे फैसलाबाद घंटाघर चौक में फांसी दे दी जाए। यानी ये वो शख्स है जो माजी में, ये वो जमात हैं, ये उनके सरबराह हैं माजी में, जो इनके हवाले से कोई नरम गोशा नहीं रखते थे। लेकिन ये एक बहुत बड़ी तब्दीली हमें अपनी इस ज़िंदगी में देखने को मिली है। सऊदीया के हवाले से, ईरान के हवाले से, यमन में जो मसाइल चल रहे हैं, हूसी बागी जो हैं, उनके हवाले से ये एक चपकलिश चलती रही है। लेकिन अभी ये जो तब्दीलियां आ रही हैं, खुसूसन अफ़गानिस्तान में भी जो तशय्यो मकतबा फ़िक्र है, उसके हवाले से जब इनका
یہ جلوس تھا 9ویں 10ویں محرم کا، تو وہاں حکومت نے باقاعدہ سیکورٹی دی ہے اور اپنے آپ کو ایک مسلک کا نمائندہ نہیں، افغانستان کی ریاست کے سربراہ کے طور پر پیش کیا ہے کہ یہاں جتنے شہری ہیں وہ سب برابر ہیں، اور ابھی یہی قدم سعودیہ نے بھی اٹھایا۔ ہم ایران سے بھی توقع کرتے ہیں اور پاکستان کے اندر رہنے والے جو تشیع مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، ہم ان سے بھی کہیں گے آپ اپنے ذاکروں کی طرف نفرت لگانے والے، آگ لگانے والے، گالم گلوچ کرنے والے، کسی مسلک کی، کسی مذہب کی مقدس جو شخصیات ہیں ان کی توہین کرنے والوں کے پیچھے نہ جائیں، ان کو روکیں کہ بھئی اس ملک کے اندر ہم نے رہنا ہے، ملک کو امن کا گہوارہ بننے دیں۔ جو شخص بھی لڑائی کی بات کرتا ہے آپ اس کا راستہ روکیں۔ میرا خیال ہے ایک امن کی فضا ہونی چاہیے، یہ کم از کم ہم طے کر لیں کہ یار ہم نے دہشت گردی کے خلاف ہم نے مسلک سے، مذہب سے بالا تر ہو کے بات کرنی ہے، جس طرح مولانا لدھیانوی اور فاروقی نے کی۔ یہ بڑا اچھا قدم ہے۔ اور پھر آج سعودیہ کی یہ جو خبر ہے یہ بھی کوئی معمولی خبر نہیں، یہ بہت بڑی خبر ہے۔ میرا خیال ہے اس کو سراہنا چاہیے۔ آنے والے وقت میں ہمیں یہ جو دوریاں ہیں یہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں اور یہ بہت اچھا فیصلہ ہے۔ بہت شکریہ۔